सुना माते? लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। नहीं माते, ये भैया राम का कंठ स्वर नहीं है। नहीं, ये तुम्हारे भैया राम के ही कंठ स्वर है। वे अवश्य ही किसी संकट में हैं। हे लक्ष्मण, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान ना जाने अपने सुख किन कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें सुनते ही नहीं, रघुराई इस समय संकट में है। संकट? और त्रिलोकी के नाथ पर संकट माते? माते, जिनके भव मातृ इशारे से ही पूरी सृष्टि पर लय हो जाता हो, क्या ऐसे प्रभु श्री राम पर भी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? माते, किसमें इतना साहस है जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां कब अंधकार छाएगा? अच्छा अच्छा, माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय कर्तव्य है, मैं रहूं आंख की रक्षा में, सर्वस्त्र न्योछावर है मेरा जेठे भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल, यह व्याघ्र विहार, भय चारों ओर घनेरा है। मां, तुम्हें अकेला छोड़ूं कैसे? कर्तव्य नहीं है मेरा है। लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली सी कड़क रही है। शकुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, शकुन अच्छे नहीं है। तुम इसी क्षण इस पंचवटी को छोड़ उसमें बड़ी दिशा में चले जाओ। और आपको यहाँ पे अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। कहीं कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम इसी क्षण इस पंचवटी को छोड़ उसमें बड़ी दिशा में चले जाओ। क्षमा करें माते, क्षमा करें, अपने इस ढीठ पुत्र को क्षमा करें जो आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। माता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। समझे? आप समझे? मैं तेरे कहने का तात्पर्य आप समझे? कपटी लक्ष्मण, तूने अवश्य ही किसी पाप का चिंतन किया है, माते, तभी तू अयोध्या छोड़ हमारे साथ इन वनों में आया। नहीं माते, हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं माते, तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा नहीं है। माते, सत्य है, हरे सत्य है, पर पंछियों में रहते पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माते, नहीं, है ध्यान तेरा है जिधर, नहीं माते, वो बात हो सकती नहीं है। माते, नहीं, जीते जी सीता तेरी नहीं माते, नार हो सकती है। नहीं माते, नहीं माते, नहीं। हे विधाता, सुन रहे हो तुम? मेरी माता मुझ पर किस प्रकार के आरोप लगा रही है। ऐसे शब्दों को सुनने से पहले हे कानों, तुम बहरे क्यों नहीं हो गए? हे पर्वतों, हे पर्वतों, तुम आपस में टकराते क्यों नहीं? हे वसुंधरे, हे वसुंधरे, तू रसातल में धंस क्यों नहीं गई? हे महाकाल, हे महाकाल, तू आ करके इस अभागे लक्ष्मण को अपने मुख का ग्रास क्यों नहीं बना लेता? क्यों नहीं बना?
माते 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 मुझे रघुवेंद्र जी के चरणों की सौगंध माते, जो मैंने स्वप्न में भी ऐसा ध्यान किया हो। मैं तो सिर्फ जेठे भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था माते, पालन कर रहा था। बस बस रहने दे, तू क्यों बातें बनाता है? बाप का चिंतन करते हुए तू तनिक लज्जाना गाता है। नहीं माते, बाप है दिल में तेरे, तू सोचता है गाल की। मुझे फुसलाने पर को मीठी रसीली पालती। नहीं माते, यदि देव गंधर्व ऋषि भी मिलकर क्यों आएंगे? सीता को अपने स्थान पर निश्चय नहीं पाएंगे। नहीं माते, नहीं माते, नहीं। आगे ये फूट जाए मेरी, यदि नीच ध्यान धरूं, हो जाऊं नरकवास, यदि पाप का चिंतन भी अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे जानकर, इन चरणों को पूछता हूं माता, माता सुमित्रा के जानकर, माता सुमित्रा के जानकर। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो मेरी चिंता मत करो। चिंतक है दया निधान मेरे। जाओ जाओ उस और चले जाओ जिस और कहे प्राण मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधी लेने माता की। तो ठीक है माते, जेठे भाई की आज्ञा को ठुकराता हूं और आपकी आज्ञा को शीश नवाता हूं। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्यदेव, मल्लाह हो तुम, आज्ञा का पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे वसुंधरे, हो जा सावधान, सचेत मैं तुझको करता हूं। तेरी छाती पर राम नाम की लकीरें आज मैं देता हूं, लेकर के ज्वाला ब्रह्मांड की ये लक्ष्मण रेख लगाए। जो लांगे इस रेखा को तत्काल भस्म हो जाए। अच्छा माता, मैं जाता हूं, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा। आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे उस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा।